हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 66 को। इससे पहले देखेंगे हमने प्रश्नावली ना 65 तक इन सभी प्रश्नों को हल करा दिए हैं। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर से देखें। प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। बोला गया कि एक ही बिंदु से निकलने वाली दो किरणों से बनी आकृति को क्या कहते हैं? तो दो किरण से बनी आकृति को कौन कहते हैं? जैसे फ्रेंड्स एक ये मानिए यही वाला फिगर है, देखेंगे ये एक बिंदु है, इससे एक इधर निकला है, ठीक है, एक किरण इधर निकला, तो ये बीच में क्या कोण बनेगा ना, तो बस इसी को कोण कहेंगे। एक समकोण कितना डिग्री का होता है? तो फ्रेंड्स 90 डिग्री का होता है, याद रखिएगा। बोला गया अधिक कोण की माप 90 डिग्री से क्या होती है? तो अधिक कोण के माप 90 डिग्री से ज़्यादा होती है, या फिर अधिक कहें। और न्यून कोण की माप तो 90 डिग्री से कम होती है। फिर कह रहा 64 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? तो देखेंगे पूरक कोण होता है ना, जो 90 डिग्री से घटा देंगे तो निकल जाएगा। देखेंगे मैंने तो 90 डिग्री पूरना चाहिए, ठीक है, तो 64 का पूरक 64 में कितना जोड़ के 90 हो जाए तो 26, या फिर 90 में से 64 घटा देंगे तो भी 26 आ जाएगा। समपूरक होता है जो 180 में से माइनस करते हैं, तो 180 में से 70 जाएगा तो 110, या फिर 70 में 110 जोड़ेंगे तो भी 180 आ जाएगा, है ना। समपूरक 180 डिग्री का और पूरक 90 डिग्री का होता है, याद रखेंगे। रुजुकोण सरल कोण की माप, तो रुजुकोण कितना के कहते हैं? 180 डिग्री को। बताएंगे यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे। बोला गया आर बिंदु कोण ए और बी के कौन सा भाग में है? तो देखेंगे ये तो यही फिगर देख करके बताना है, ठीक है। देखिए ये फ्रेंड्स कोण ए ओ बी कहाँ है, ये देखेंगे ए ओ बी ये वाला है। अब फिर बोला गया आर, ये आर कहाँ है? तो कहेंगे कि ये तो बाहर है, तो बस लिख देंगे बाहरी भाग में। फिर देखेंगे पी, पी कहाँ है? देखेंगे पी कहाँ है? भीतरी भाग में। उसी प्रकार से कह रहा ई, ई यहाँ पर देखेंगे ई कहाँ पर स्थित है? तो ई देखेंगे फ्रेंड्स एकदम ना, मतलब कि बीचों बीच स्थित है। ई बिंदु ए ओ बी की भुजा पर यहाँ लिख देंगे स्थित है, ठीक है, या फिर अवस्थित है, बात बराबर ही है। फिर कह रहा टी, ये देखेंगे टी कहाँ है? तो फ्रेंड्स टी तो यहाँ पर अंदर है ना, तो लिख देंगे भीतरी। फिर कह रहा ओ बी, ये ओ है, और ये देखेंगे ये फ्रेंड्स बी, ओ बी क्या है हमारा? तो ओ बी ना एक यहाँ पर भुजा है, ठीक है। फिर ओ ए, उसी प्रकार से ओ ए भी हमारा एक भुजा है, तो यहाँ पर भुजा लिख दीजिएगा, क्लियर ना। तीसरा में आएंगे। तीसरा में यहाँ पर बोला गया ए ओ बी और डी ओ सी में कौन बड़ी है? देखेंगे ए ओ बी ना, ए ओ बी और डी डी ओ सी, इन दोनों में कौन बड़ा था? बिल्कुल ए ओ बी बड़ा है ना। ए ओ बी देखेंगे सबसे बड़ा तो फ्रेंड्स यही है ए ओ बी, तो ए ओ बी लिखेंगे डायरेक्ट। ए ओ बी नहीं, इस बार छोटा है ए ओ बी, देखेंगे इस बार बड़ा हो जाएगा हमारा, देखेंगे तो एक कौन था? डी ओ सी ना, डी ओ सी जी बिल्कुल, ये फ्रेंड्स बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ए ओ बी जहाँ पर छोटा है यहाँ लिख देंगे कौन? डी ओ सी। तो जस्ट इस प्रकार से हमारे यहाँ पर तीसरा नंबर प्रश्न भी सॉल्व हो जाता है। अब देखेंगे चौथा नंबर में, यहाँ पर देखेंगे चौथा में हमसे क्या बोला गया है ना, कि चांद की मदद से बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोण न्यून कोण है, कौन सा अधिक कोण। चांद से नापना है आपको, ठीक है। देखिएगा चांद शायद हमारे पास होना चाहिए, एक सेकंड। यहाँ फ्रेंड्स देखेंगे, अब यहाँ पर से नापिए कितना डिग्री का कोण है। देखेंगे तो फ्रेंड्स ये 40 डिग्री का कोण है, लेकिन ये हमसे पूछा नहीं गया। चांद की मदद से बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोण न्यून कोण है और अधिक कोण समकोण है। तो चलिए एक हम बता देते हैं, इसे 40 डिग्री का कोण है। न्यून कोण ना, जो कोण 0 डिग्री से बड़ा 90 डिग्री से छोटा आएगा तो न्यून कोण, 90 डिग्री से बड़ा 180 डिग्री से छोटा आएगा तो हो जाएगा अधिक कोण, जो ठीक 90 डिग्री का रहेगा ना वो हो जाएगा हमारा समकोण। इतना बात याद रखिएगा। तो ये 40 डिग्री 90 डिग्री से छोटा है ना, तो ये हमारा हो जाएगा न्यून कोण। ये ठीक देखेंगे 90 डिग्री है तो ये हो जाएगा हमारा समकोण। ये फ्रेंड्स देखेंगे बीच में रहता है तो 90 डिग्री, लेकिन बीच में से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो अधिक कोण। हम नापने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि नाप करके ना मान हमें लिखना नहीं है कि कौन कितना डिग्री का है, तो इसलिए ये देखेंगे बीच में फ्रेंड्स इस प्रकार से यहाँ पर एंगल दिया गया है, एक एंगल यहाँ पर था, देखेंगे तो, लेकिन ये वाला तो 90 डिग्री था, लेकिन ये कहीं से 90 डिग्री तो नहीं लग रहा, तो ये इसको हम चेक कर लेते हैं। अब चाहें तो यहाँ से भी नाप सकते हैं। ये फ्रेंड्स देखेंगे हमारा ये 100 डिग्री है, तो 100 डिग्री कहने का मतलब अधिक कोण है ना। ये अधिक कोण, ये भी तो उसी प्रकार से इससे भी बड़ा है ये, तो ये भी अधिक कोण ही है। ये फ्रेंड्स छोटा लग रहा है, चलिए इसको एक बार चेक कर लेते हैं ये कितना डिग्री का है। देखेंगे फ्रेंड्स ये हमारा 80 डिग्री का है, तो 80 डिग्री का है तो इसे क्या कहेंगे? न्यून कोण। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री से हमारा छोटा है। तो जस्ट हमारा चौथा कंप्लीट हो जाता है। 5वें पर चलिए।
देखेंगे पाँचवा तो और आसान है, बोला गया कौन को पढ़कर बताना कि कौन है न्यून, कौन है अधिक, कौन है सम, कौन है। बिल्कुल सही, 90 डिग्री से छोटा है ना, डायरेक्ट लिखिए ना, न्यून कौन। 90 डिग्री से बड़ा है तो अधिक कौन, ठीक है 90 डिग्री है तो सम कौन। देखेंगे 90 डिग्री से बड़ा है तो अधिक कौन। ये देखेंगे 90 डिग्री से छोटा है तो न्यून कौन। 90 डिग्री से बड़ा है तो अधिक कौन। बताएंगे फ्रेंड्स, यहाँ तक में कोई कोई भी यहाँ पर दिक्कत है? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं, है ना, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। यहाँ पर बोला गया कि कोण मापक यानी कि चांद की मदद से ना निम्नांकित का कोण बनाए। जानते हैं, हम इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे, और नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देखिएगा। हम फ्रेंड्स 0 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री में ना कोण से तो कोई भी बना लेगा, हमने प्रकाल से भी बताया है बना करके, ठीक है। तब एक बार जरूर से जाकर के वीडियो में देखें। जैसे 50 डिग्री है तो चांद की सहायता से कैसे बनेंगे, तो चलिए समझते हैं। देखेंगे सबसे पहले फ्रेंड्स क्या कीजिएगा ना, एक यहाँ पर इस प्रकार से एक पाइप पार लेंगे, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ये हमारा यहाँ पर केंद्र बिंदु है। अब कितना डिग्री का कोण बनाना है, 50 डिग्री। तो जस्ट इसको ना आप यहाँ पर मिलाएंगे, देखिएगा यहाँ पर रख करेंगे, ठीक है। देखेंगे 50 डिग्री है ना, तो यहाँ पर 50 कहाँ है, ये है 50। जब 50 पर रखेंगे सिंपली आप इसको इस पॉइंट से इस पॉइंट पर मिला लेंगे और लिख देंगे 50 डिग्री। फिर आगे क्या है, 100 डिग्री। सेम इसी प्रकार से फिर से एक पाइप पारेंगे आप, ठीक है। अब फिर यहाँ पर रखेंगे 100 डिग्री कहाँ है, देखेंगे 60 70 80 90 100, ये 100 यहाँ पर बिंदु दे दीजिएगा। और देखेंगे इस प्रकार से मिला लेंगे, ये हो जाएगा 100 डिग्री। फिर है 40 डिग्री, तो फिर इसी प्रकार से पाइप पारेंगे, और जहाँ पर 40 आएगा ना, देखेंगे 40 बोलेगा तो 40 पर बिंदु रख के मिला देंगे। 50 60 70 80 90 100 पूरा यहाँ पर फिर से दिया गया है, जो बोलेगा उसके सामने बिंदु दे करके मिला लेना है। इसमें कोई भी भार नहीं है, प्रकाल से रहता तो जरूर से कुछ भार रहता, ठीक है। जिससे 90 डिग्री, तो क्या करेंगे, जिससे ये पाई है ना पारा हुआ, इस पर मिलाएंगे। 90 डिग्री यहाँ पर बिंदु देंगे, इस प्रकार से मिला देंगे और लिख देंगे 90 डिग्री। तो ये वाला बना लेंगे, चांद की सहायता से है इसलिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे, बोला गया निम्नलिखित का ना पूरक कोण बताना है। और देखेंगे फ्रेंड्स, हमने आपको बताया था ना शुरू में जब भर रहे थे तो कि पूरक कोण यानी कि 90 डिग्री का जो होता है। तो आप ऐसे करके या तो सोच सकते हैं कि 30 डिग्री है, 30 में क्या जोड़ें कि 90 हो जाए, तो आप कहेंगे 60, तो डायरेक्ट आंसर मार दीजिए। और नहीं तो ऐसे कीजिए, 90 में से 30 घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा 60 डिग्री पूरक कोण में। फिर कह रहा 40 डिग्री, तो 90 में से 40 घटाएंगे तो आ जाएगा 50 डिग्री। फिर कह रहा 50 डिग्री, तो 90 में से 50 घटाएंगे तो आ जाएगा 40 डिग्री। तो इस प्रकार से सिर्फ सभी में से 90 यहाँ पर घटा लेना है, ठीक है। जिससे कि घ में देखेंगे 70 में 20 जोड़ेंगे तो 90, अंगा में देखेंगे 20 में 70 जोड़ेंगे तो 90, च में देखेंगे 80 में 10 जोड़ेंगे तो 90, छ में देखेंगे 45 में 45 जोड़ेंगे तो 90, ज में देखेंगे यहाँ पर 85 है, 5 जोड़ देंगे तो 90, झ में देखेंगे 10 है, यहाँ पर 80 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 90। यहाँ 0 डिग्री है तो इसमें 90 पूरा जोड़ देंगे तो हो जाएगा 90। बताइए कोई प्रॉब्लम हुआ? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो हमने आपको दोनों तरीका बता दिए, एक तो इस प्रकार से, एक तो फिर से डायरेक्ट बना सकते हैं। चलिए आगे 8वें पर, यहाँ पर बोला गया संपूरक। संपूरक क्या होता है, 180 डिग्री मान होना चाहिए ना। देखिए जिससे 30 डिग्री है तो 180 में से 30 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, 150 डिग्री। ख में 40 है तो 180 में से 40 घटाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 140 डिग्री। ग में है 70 तो 180 में से 70 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 110 डिग्री। इसी प्रकार से अब हम मतलब कि डायरेक्ट बना देते हैं, ठीक है। ग तक बता दिए ना, घ में देखेंगे 90 है, 90 में 90 जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। अंगा में आइए 110 है, 110 में 70 जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। छ में देखेंगे 120 है, 60 जोड़ देंगे तो 180 हो जाएगा। छः में 165, 5 70 10 80, 15 जोड़ देंगे तो हो जाएगा। ज में देखेंगे 0 है तो 0 में 180 जोड़ देंगे तो हमारा 180 डिग्री हो जाएगा। बताइए क्या कोई दिक्कत यहाँ तक? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो जस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर हमने दोनों तरीका बता दिए, एक तो डायरेक्ट इस प्रकार से लिख सकते हैं, नहीं तो 180 में से घटा दीजिए, आंसर सेम आएगा, ठीक है। क्लियर हो गया? 9वां में देखेंगे, बोला गया उत्तर देना है वह कौन सा कोण है जो अपने पूरक के बराबर है। बताइए पूरा कोण तो 90 डिग्री का होता है, पूरा कोण के बराबर 2 से भागा दे दीजिए ना, 45 डिग्री या 45 डिग्री। तो अपने पूरा के बराबर कौन सा कोण होगा, तो आंसर लिखेंगे 45, क्योंकि 45 का डबल करेंगे तो भी 90 आ जाएगा, ठीक है। और समपूरक के बराबर तो 180 में 2 से भागा दे देंगे तो 90 आ जाएगा, और 90 में 90 जोड़ेंगे तो 180 आ जाएगा, तो इसलिए लिखेंगे 90 डिग्री। बोला गया ना कि प्रत्येक आकृति में कुल कितने कोण है, गिनिए ना, 1 कोण 2 कोण 3 कोण 4 कोण, तो लिखेंगे टोटल 4 कोण।
यहाँ गिनिए एक कोण, यहाँ 2 कोण, एक बड़ा वाला, तो लिखेंगे 3 कोण। यहाँ गिनिए एक कोण, ये 2 कोण, ये बड़ा वाला हो जाएगा यहाँ पर 3 कोण। देखेंगे इधर से अगर गिनेंगे तो एक कोण, ये 2 कोण, ये हमारे यहाँ पर टोटल 3 कोण। अब देखेंगे सिर्फ ये कोण लेंगे हम, ये वाला, सिर्फ ये वाला, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 4 कोण। और सिर्फ बीच वाला लेंगे तो कितना हो जाएगा 5 कोण। अब फ्रेंड्स ये यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 6 कोण। समझ गए ना। फिर से समझिए, ये फ्रेंड्स हमारा एक कोण अलग, ये एक कोण अलग, 2 कोण, ये एक कोण अलग, 3 कोण। ये तो 3 कोण ऐसे ही समझ जाएंगे। ये यहाँ से यहाँ तक लेंगे 4 कोण, और फिर यहाँ पर ना यहाँ से यहाँ तक लेंगे 5 कोण, और फिर एक पूरा ले लेंगे तो हो जाएगा 6 कोण। तो जस्ट ये वाला हमारा कंप्लीट हो जाता है। आगे चलिए। अच्छा आगे फ्रेंड्स हमारा कुछ भी यहाँ पर बनाने वाला नहीं है, है ना। यानी कि आज हमारा ये चैप्टर पूरा एक्सरसाइज 66 पूरा हल हो जाता है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न शानदार तरीके से समझे होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट है, कोई प्रश्न समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।